दीदी को तुम पसंद आई। सच? और अम्मा को तो पसंद आया? उसने हाँ कह दी। ये कहानी हमारी है, प्रसाद मेनन और गीता की। ये कहानी हमारे दो बच्चों की भी है, कृष्णा और साक्षी। जमीन मेरी बंजर हो गई थी, बेचने के लिए खरीदार को लेकर आया था। कुएं के पास पहुंचा तो ये देखा। बॉडी काफी बुरी हालत में है, लंबे अरसे से यहाँ पड़ी होगी। बॉडी को निकलवाने का इंतजाम करो। नहीं साहब, इस औरत को मैंने कभी नहीं देखा। नहीं मैडम, चेहरे से भी पता नहीं चल रहा है वो नहीं है। सुसाइड केस लगता है। प्राइमा फेसी तो सुसाइड का ही केस लगता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ इसी एंगल को पकड़ के ना चलें। एज क्या रही होगी? 30 से 40 के बीच, और ये लेडी एक से ज्यादा बार बच्चा डिलीवर कर चुकी है। प्रसाद, इनके हस्बैंड का या फादर का या फिर बच्चे का नाम हो सकता है। देख लीजिए मैडम, हमारे परिवार में इतनी लेडीज है, किसी को मार के फेंकना ही था तो हमारे खेत के कुएं में क्यों? तो फिर वो लाश आप ही के खेत के कुएं में क्यों फेंकी गई? किसी और के खेत में क्यों नहीं? अब क्या बताएं मैडम, दरअसल बात यह है कि हफ्तों हफ्तों तक हमारे खेत की तरफ कोई नहीं जाता, बंजर जमीन है। सर, गांव के एक एक घर में पूछा, कोई औरत मिसिंग नहीं है, और गांव के पुराने बंदे को भी साथ में ले गया है। किसी को मालूम नहीं सर वो औरत कौन है। प्रसाद नाम का रहता है कोई गांव में, किराए पर थोड़े दिन के लिए सही। सर, प्रसाद नाम का तो कोई नहीं रहता इस गांव में। सुसाइड की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है सर। सर, अगर सुसाइड ही हो फिर तो शायद सुसाइड का कारण घरेलू टेंशन हो सकता है, और अगर टेंशन हस्बैंड है फिर तो सर मिसिंग कंप्लेंट मिलना इम्पॉसिबल लगता है। शुरुआत पॉसिबल या इम्पॉसिबल से नहीं करती। LAP, एर्नाकुलम और कोची के सभी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो। हमें नहीं पता कि ये मर्डर है या सुसाइड, पहले पता करते हैं कि ये औरत कौन थी और ये प्रसाद कौन है या क्या है। सर, सारे पुलिस स्टेशन से जवाब आया है। जो डेड बॉडी हमें मिली है उससे मैचिंग कोई मिसिंग कंप्लेंट कहीं नहीं है। लगता तो ऐसी है गायत्री की सुसाइड केस है, फिर भी देखते हैं क्या निकल कर आता है। आगे शिव मंदिर है। हाँ है तो। ये वहीं बैठती थी। ये नाम नहीं पता। बैठती थी मतलब क्या है? अन्ना, अन्ना, अन्ना कुछ दे दो अन्ना। ये तो अपनी गीता का हाथ है। गीता? ये वही है, पर हफ्ते भर से देखा नहीं है इसको। इसकी लाश मिली हमें 6 दिन पहले एक खेत के कुएं में, 13 फरवरी को। ये रहती कहाँ थी और घर में कौन कौन था इसके? इसके 2 बच्चे हैं ना? बच्चे? हाँ, एक लड़का एक लड़की, लेकिन उसके नाम नहीं मालूम। जब भी कोई बड़ा आदमी खाना लगाता था तब वो दोनों बच्चों को लेके आती थी। साक्षी, कृष्णा, तुम लोग थोड़ा और वड़ा मांग लो और जेब में रख लेना, बाद में खा लेना, ठीक है? अन्ना, वड़ा दो ना। अन्ना, मुझे भी। ये रहती कहाँ थी और बच्चे कहाँ होंगे इसके? इसका कोई ठिकाना था क्या? मुझे नहीं मालूम। आप नीड़ीगरी के पास जाकर देखो, वहाँ एक खंडर है, वहाँ कभी कभी दिखाई देती थी गीता।
सर सेम टैटू, यही गीता है हमारी विक्टिम। लगता है यही घर था इसका। वैसे सर मंदिर पर की औरतों ने इन 2 बच्चों के बारे में तो बताया था, पर इस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद इसका पति होगा। प्रसाद इसके पति का नाम हो सकता है या बेटे का। बच्चों की कोई खबर नहीं, किसी ने देखा तक नहीं ने? नहीं सर, नेडीगरी के घर एक दुकान में पूछा, मंदिर में भी किसी ने नहीं देखा उन्हें। सर ज्यादातर लोगों को इस गीता या फिर इसके बच्चों का नाम तक नहीं मालूम। ये आदमी इन दोनों बच्चों का बाप लगता है। हो सकता है ये बच्चों को साथ लेकर कहीं चला गया हो या भाग गया हो। एक मर्डर केस भी हो सकता है। हमें इस आदमी और इन दोनों बच्चों तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हरीश, इस गीता को कोई ना कोई जरूर जानता होगा एलएपी में। गीता के 2 बच्चों के फोटो मिले हमें, और उस फोटो में गीता के साथ एक आदमी भी है। अब तेरे पास एक फोटो और 2 नाम है, गीता और प्रसाद। मुरली, हमने पूरे दिन कुएं के आसपास सर्च किया है, हमें कहीं भी बच्चों की लाश नहीं मिली है। मतलब बच्चे जिंदा हो सकते हैं। मुझे दोनों बच्चों की पूरी खबर चाहिए। हाँ, ये इस घर में रहती थी। रहती थी मतलब कब, कितने टाइम पहले? 3 महीने पहले। नहीं, 4 महीने पहले। ये इसका पति है, प्रसाद नाम है ना इसका? मुझे नहीं पता, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन इस औरत को मैं जानती हूँ। इसका नाम गीता है और ये इसके 2 बच्चे। लेकिन इन बच्चों का नाम मुझे नहीं पता। किसे मालूम होगा? शायद विष्णु जी को पता होगा। गीता उन्हें किराया देती थी। ये विष्णु जी कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये गीता है, ये उसके बच्चे। क्या बात है? गीता अब नहीं रही। क्या? कैसे हुआ ये? पुलिस पता कर रही है, लाश मिली उन्हें। पुलिस को उसकी फैमिली की जानकारी चाहिए। बच्चे कहाँ होंगे? मुझे क्या पता। क्या ये आदमी उसका पति है? प्रसाद नाम है इसका? मैंने कभी इसे देखा नहीं, मैं तो सिर्फ गीता को जानता हूँ। गीता मेरे घर पे भाड़े से रहती थी। पिछले साल 2 महीने से भाड़ा नहीं दे पा रही थी, तो मैंने उसे सितंबर में घर खाली करने को बोल दिया था। विष्णु जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पैसे खत्म हो गए। अब तो खाने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। घर को धर्मशाला बनाऊंगा तो मेरे पास भी खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तुमने जो डिपॉजिट के पैसे दिए थे वो 3 महीने पहले ही खत्म हो चुके हैं, अभी जुलाई में। अभी सितंबर और अगस्त का किराया देना बाकी। बाहर किराएदारों की लाइन लगी हुई है और वो राजीव भी फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, तुम खाली करो, घर खाली करो अभी। सर बोला ना, मुझे नहीं मालूम बच्चे कहाँ हैं, और मैंने इस आदमी को आज तक कभी देखा नहीं है। ये राजीव कौन है? गीता का कोई रिश्तेदार है। ये गीता मेरे पास घर ढूंढते हुए आई थी। कब की बात है? 2015 नवंबर में। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ जी, नमस्ते विष्णु जी। हाँ, सुना है धर्मागिरी में आपके पास घर है किराए पर देने के लिए। महीने का 2000, डिपॉजिट 4000। मंजूर है। गीता बच्चों के साथ रहने लगी, लेकिन जब जनवरी, फरवरी, मार्च 2016 का किराया मुझे नहीं मिला तो मैं सीधा घर पहुंच गया और मैंने बोला घर खाली कर दो। तब वहां राजीव था, उसने किराया दिया। माफ कर दीजिए विष्णु जी, पैसे खत्म हो गए थे। माफी चाहिए तो घर खाली। अरे रुकिए रुकिए विष्णु जी, रुकिए। कितने बनते हैं आपके? 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च, और आगे से 5 तारीख से पहले अगर पैसा नहीं मिला तो सब खत्म। अरे क्या खाली खत्म लगा रखा है। लीजिए 10,000 रुपया, जनवरी, फरवरी और मार्च का और मई तक का एडवांस। ठीक है। वैसे
आप कौन? मैं राजीव नायक, गीता का मौसा। आगे से आपको किराए की दिक्कत नहीं होगी, मैं ही दे दिया करूँगा। अभी आप दो या गीता दे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि अगली बार कभी ऐसा हुआ तो हम आपको डायरेक्ट फ़ोन करें। ले लीजिए, मगर आगे से खाली खत्म बंद कर दीजिए। अकेली औरत है, बच्चे हैं, समझ गए ना आप ठीक से? हाँ सर, याद आया। ये राजीव उसका मौसा ऐसे ही कुछ था। अब राजीव ने बोल तो दिया था, लेकिन जब जून और जुलाई का किराया लेकर गीता मेरे पास नहीं आई तो मैंने बहुत बार राजीव को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने डिपॉजिट के पैसे में से अपने 2 महीने का किराया एडजस्ट कर लिया। फिर जब अगस्त में भी मुझे किराया नहीं मिला तो मैंने सितंबर में गीता को घर खाली करने के लिए बोल दिया। ये आदमी गीता का पति है? नहीं सर, मैं से नहीं जानता। मैं तो सिर्फ राजीव से मिला, वो भी से एक बार। हाँ, उसका नंबर है मेरे पास। नंबर दो। जी। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕವರೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. The number you have called is currently not reachable. नंबर नॉट रीचेबल है सर, लेकिन मैसेज से पता चलता है कि हमारे स्टेट का नंबर नहीं है, शायद ही कर्नाटका का है। अगर गीता का मौसा राजीव कर्नाटका का है तो हो सकता है गीता भी कर्नाटका की हो, क्योंकि गीता के हाथ पे ये टैटू है, वो कन्नड़ में है। सब बच्चे काफ़ी छोटे हैं, खूब सही सलामत हो। वही तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। सुनील, नंबर दोबारा ट्राई करो। अभी हमारे पास गीता की फ़ोटो के अलावा उसके मौसा का नंबर भी है, ट्राई करो। हेलो, राजीव नायर बोल रहा हूँ। एलएपी में रहने वाली गीता के रिश्तेदार हैं आप? कौन बोल रहे हैं आप? मैं एलएपी के राजानगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर सुनील मूर्ति बोल रहा हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें गीता की लाश मिली है 13 फरवरी को। ये क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हमसे तो नहीं हुई है। हमें आपका नंबर गीता के मकान मालिक विष्णु चंद्रन से मिला है। आपको लाश की शिनाख्त करने के लिए एलएपी आना होगा। बच्चों के बारे में ही पूछना है आपसे। बच्चे नहीं वहां? साक्षी और कृष्णा, बच्चे कहाँ हैं इंस्पेक्टर? यही तो हमें पता करना है, तुरंत आ जाइए। गीता, रोना बंद करो, बहुत रो ली, बताओगी भी क्या हुआ है? मौसा जी, आप कहाँ हैं? प्रसाद को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? वो कल रात घर आया था, धमकी देकर गया कि मेरे साथ साथ बच्चों को भी मार देगा वो। फोन दो उसको। वो नहीं आया यार। आप बस किसी तरह से आइए और मुझे और मेरे बच्चों को बचा लीजिए मौसा जी। बात सुनो मेरी। आप अभी नहीं आ रहे क्या? गीता, समझने की कोशिश करो, मैं तुरंत नहीं आ सकता। जो प्रसाद का बच्चा आएगा तो फोन देना उसको। फोन पर साले की चमड़ी उतारो। कहाँ चल दिए? गीता नहीं रही रहा था। क्या? एलएपी पुलिस को 10 दिन पहले उसकी लाश मिली, वही जा रहा हूं, वहां से फोन कर। हेलो जया दीदी, राधा। हाँ बोलो राधा। बुरी खबर है दीदी। क्या हुआ? गीता? गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? बच्चे प्रसाद कहाँ है? मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं दीदी। पुलिस फोन किया था एलईपी से राजू को। उन्हें 10 दिन पहले गीता की लाश मिली। अरे वेंकट अन्ना, एक और क्वार्टर दो। ए प्रसाद, अरे बस ऐसे पी रहे जैसे तेरा आखिरी दिन है, चल। अरे तेरे को कैसे पता कि आखिरी दिन नहीं है? कल क्या होगा साला कल को पता नहीं। अन्ना क्वार्टर दो। कहाँ जया जी? कहाँ मिली गीता की लाश? एलईपी में। पता नहीं वो लोग वहाँ कैसे पहुंचे। मुझे मेरी बहन राधा का फोन आया था।
प्रसाद और बच्चे राधा को मालूम नहीं। राजीव जी गए हैं एलएपी। मैं भी निकल रही हूँ, हो सके तो तुम भी आना। क्या हुआ? मैं मंगला को बोल दूंगी, वो सुधा को लेती आएंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जया जी को ये पता था कि गीता और ये अपना प्रसाद और बच्चे एलएपी में थे? नहीं, उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी नहीं पता। मौसा जी, किसी भी इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? एक अच्छी कमाई, अच्छी पत्नी, प्यारे बच्चे। क्या नहीं है उसके पास? और तो और प्यार भी है, अब तक है। देखिए, कल मंदिर में बनवाया था और उसे भगवान के सामने कसम भी दिलवाई थी कि दोबारा हाथ नहीं लगाएगा शराब को, लेकिन कल रात को ही पीकर आ गया। मैं बात करूंगा उससे गीता। देखो, प्रसाद आदमी बुरा नहीं है, तभी तो काम में भी अच्छा है वो। पता नहीं ये जहर की लत उसे क्यों और कैसे लगी। ये बात उसके अलावा सबको दिखती है, सबको। गीता आत्महत्या नहीं कर सकती मैडम, ये मर्डर है, मर्डर। वो प्रसाद कहाँ है? और बच्चे कहाँ हैं? राजीव जी, हम भी बच्चों को लेकर परेशान हैं। अब जाकर पता चला कि इस टैटू का क्या मतलब है और प्रसाद कौन है। सर, ये जरूर उस प्रसाद का किया कराया है। कब से कोस रहा हूं अपने आप को, क्यों पहले नहीं पहुंचा, क्यों गीता को बचा नहीं पाया। सर, जरूर प्रसाद ने गीता का मर्डर किया और बच्चों को लेकर फरार हो गया। मुझे बस एक ही बात का डर है कि कहीं उसने बच्चों के साथ भी कुछ कर तो नहीं दिया। सर, गीता की अम्मा जया और प्रसाद की बहन और जीजा अपूर्वा और निशा आए हैं। 10 दिन पहले तक हमें यह भी नहीं पता था कि लाश किसकी है, और अब हमारे सामने पूरी फैमिली है। इतने लंबे अरसे तक आप लोग कहाँ थे? उसकी मौत से लेकर अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि गीता और उसके दोनों बच्चे भिखमंगे की हालत में थे कई महीनों से। हमें ये सब सच में नहीं मालूम था। मेरा छोटा भाई प्रसाद कहाँ है? सर, बच्चों की जिंदगी खतरे में हो सकती है। अपूर्व जी, अब तक जो जानकारी हमें मिली है ना, उसके हिसाब से बच्चों को सबसे बड़ा खतरा खुद प्रसाद से है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा छोटा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, असंभव है ये। नवंबर 2015 से मेरी गीता के साथ एक बार भी बात नहीं हुई, ना ही प्रसाद से बात हुई है। वो कुरीमला में ही रहते थे, गीता, प्रसाद और उसके बच्चे। प्रसाद वो भंगार का दुकान चलाता था, उसमें ज्यादा कमाई नहीं होती थी, इसलिए वो बेलगाम जाके पैसे। मेरी छोटी बहन राधा, उसके पति राजीव जी, उन्होंने बहुत मदद की थी उनकी। मेरी प्रसाद से आखिर बार बात अक्टूबर 2015 के आखिर में हुई थी। तब उसने मुझसे कहा था कि वो कुरीमला वापस लौट रहा है। हाँ दीदी, मैं वापस कुरीमला आ रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस सोचा अपना गांव होता है तो मैं वहीं और अच्छा कर सकता हूँ। कब आ रहा है? शायद अगले हफ्ते। दीदी, जब तक मैं अपना घर नहीं ले लेता किराए पर, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना? मार खाएगा। दीदी से कोई ऐसी बात करता है क्या? तेरा अपना ही घर है ना? वैसे घर में सब कैसे हैं? गीता, कृष्णा, साक्षी अच्छे हैं दीदी। उसके बाद ना ही कभी उसने मुझे फोन किया, ना ही कभी उसका फोन ऑन मिला। और पिछले 1 साल के ऊपर से हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरा छोटा भाई जैसा था, और अब जाके ये पता चल रहा है कि यही वो 30 किलोमीटर के अंदर ही एलएपी में था, हमारे इतने करीब। अगर मुझे मालूम होता मेरी बेटी और उसके बच्चे भीख मांगकर खा रहे तो क्या मैं ये होने देती? नवंबर 2015 से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने मेरी बहन को फोन करके ये सवाल नहीं पूछा, मिले, कुछ पता चला। और अब पता चल रहा है राजीव जी को पता था कि वो एलएपी में है, फिर मुझसे छुपाया क्यों? राजीव जी, क्या आप जानते हैं कि प्रसाद और बच्चे कहाँ हैं?
लेकिन सीरियसली मेरा शक बढ़ता जा रहा है। ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। सर मुझे शक नहीं, यकीन है कि ये मर्डर है, प्रसाद ने किया। मुझे अफसोस है कि पहली बार जब गीता ने आवाज लगाई तो मैंने सुनी और तुरंत पहुंचा, और दूसरी बार उसकी आवाज नहीं सुनी और नहीं पहुंचा। तो फिर आपने प्रसाद और गीता की सच्चाई उनके घर वालों से क्यों छुपाई? जबकि आप मार्च 2016 में यहाँ आए थे, आपने गीता का किराया दिया था, आप उसके टच में थे। गीता, प्रसाद और उसके बच्चे रातों रात एक दिन गायब हो गए बेलगाम से। वो मेरे डेकोरेशन काम में हाथ बटाता था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक एक दिन बिना बोले वो लोग चले गए, और फिर अचानक एक दिन गीता का फोन आ गया मुझ पर। गीता, कहाँ चले गए हो तुम लोग? कोई अंदाजा भी है क्या हालत हो गई तुम्हारी अम्मा की, प्रसाद की बहन की? हम सब तुम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। मौसा जी इस वक्त कुछ मत पूछिए, मैं और मेरे बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ पैसे चाहिए। पहले ये बताओ तुम लोग हो कहाँ, बच्चे कैसे? हम एलएपी में हैं, आप आ सकते हैं यहाँ? जब मैं एलएपी पहुंचा तो देखा गीता बहुत दुखी थी सर। आपको मेरे बच्चों की कसम है मौसा जी, आप हमारी हालत के बारे में ना तो मेरी अम्मा को और ना ही किसी और को बताएंगे। पर क्यों गीता? और ये प्रसाद कहाँ है? डूब गया है वो शराब में पूरी तरह से, और हम यहाँ पे हाथ पैर मारने के लिए छोड़ कर गए। पर वो है कहाँ? उसे तो मैं सीधा कर दूं। कुत्ते की दुम को सीधा करेंगे आप मौसा जी? वो ना ही लौटे तो अच्छा है, वो हमें बेच सकता है पीने के लिए। आप बस हमें इस मुश्किल से निकालने के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हो गीता? गीता ऐसा मत करो, पैसे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन घर वालों को न बताने का मतलब क्या है गीता? तुम्हारे बच्चों की हालत देखी है तुम? वो मेरे बच्चे हैं मौसा जी, मैं कैसे भी उनको अकेले संभाल लूंगी, बस आप अभी मेरी मदद कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं जल्द से जल्द आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगी। तब तो पैसे दे दिए, उस घर का बकाया किराया भी दिया और 2 महीने का एडवांस भी दिया, पर मेरी मदद करने की भी एक हद होती है ना सर। मेरी भी अपनी फैमिली है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है सर कि कम से कम मुझे उसके घर वालों को या मेरी पत्नी राधा को सब कुछ बता देना चाहिए था। रुकिए, आपको पुलिस ने कैसे फोन किया? आपको मालूम था गीता और प्रसाद एलएपी में थे? राधा, आपने छुपाया क्यों मुझसे? इस वक्त ये सब बताने का वक्त नहीं है राधा, सबसे पहले बच्चों को देखना पड़ेगा, इस वक्त वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मासूम बच्चे हैं सर, उनकी क्या गलती है? प्रसाद और गीता के बीच जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन बच्चे मिल जाने चाहिए सर। प्रसाद भाग गया है बच्चों के साथ? देखिए जिया जी, अभी तो हमें फिलहाल खुद कुछ नहीं पता। अभी तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये केस है क्या। मैं बार बार कह रही हूँ सर, मेरा भाई गीता को मार ही नहीं सकता, और ना ही वो बच्चों को लेके भाग सकता है। वो बच्चों के बहुत करीब है, और बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। बच्चों की तलाश तो जारी है, लेकिन हकीकत में हुआ क्या था ये बात तो हमें प्रसाद ही बता पाएगा। हुआ ये था सर कि प्रसाद ने गीता को जान की धमकी दी थी। वो कल रात घर आया था, धमकी देकर गया कि मेरे साथ साथ बच्चों को भी मार देगा वो। उन दोनों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई थी जो बात इतनी आगे बढ़ गई? क्या प्रसाद की जिंदगी में कोई दूसरी औरत थी? कोई दूसरी औरत नहीं थी सर, शराब थी। लेकिन जब वो मेरे पास बेलगाम काम करने आया था तब तो सुपारी भी नहीं खाता। ये कब की बात है? 5 साल पहले, 2012। राजीव जी, वो आप मेरे दामाद प्रसाद को कोई काम दिलवा सकते हैं तो? प्रसाद को काम चाहिए तो मेरे यहाँ भरपूर काम है, उसे आने के लिए कह दीजिए। अरे भाई, अच्छी कुर्सियां सबसे आगे होनी चाहिए। वो सोफा वहां कोने में क्या कर रहा है? उसको आप यहाँ लगाओ, ये हटाओ ये सब। कूलर वाला आ गया, कूलर वाला। अरे श्रीकांत, एकदम टाइम पर पहुंचा। प्रसाद काम में वाकई अच्छा था, 2 दिन में सब कुछ सीख गया। अब पूरा ऑर्डर खुद ब खुद करने लगा। मैं भी उसे अच्छे पैसे देता था सर। जब इंसान का सब कुछ अच्छा जा रहा होता है जिंदगी में, तो मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों वो अपने हाथों से अपने हाथों की लकीरें मिटा देता है। प्रसाद जितनी जल्दी काम में माहिर हुआ था, उतनी जल्दी शराबी भी बन गया था। तो शराब के लिए मेरे गले से पैसे चुराने लगा।
सर कई बार तो मुझे उनके घर जाकर उसके और गीता के झगड़े सुलझाने पड़े, कई बार। सच कहूं सर तो एक वक्त के बाद मैंने छोड़ दिया, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया कि जो करना है करो। लेकिन बच्चे सर, बच्चे बहुत ही मासूम हैं। मैं गीता और प्रसाद के झगड़े नहीं रोक सका, नहीं प्रसाद की शराब की लत छुड़वा सका, लेकिन उन दोनों बच्चों पर मेरी जान अटक गई थी और मैं बीच बीच में उन्हें बाहर ले जाता, खूब खेलता उनके साथ। मेरी बस एक ही दुआ है कि ये पियक्कड़ प्रसाद बच्चों की देखभाल करे, उन्हें प्यार करे। ये नहीं कि गीता का गुस्सा उन पर निकाल दिया, कुछ कर जाए। सर बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चे प्रसाद के पास हैं, उनकी जान को खतरा है सर। गीता यहाँ भीख मांग रही थी, ये बात आपको मालूम थी राजीव जी? नहीं जया जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम नहीं था कि गीता बच्चों को लेकर किराए के घर से निकल गई। लेकिन राजीव जी, क्या आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि हम सबको बताना चाहिए? एक फोन करने में क्या जाता था आपका? और मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि प्रसाद कभी अपने बच्चों के लिए या गीता के लिए खतरा बन सकता है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता राजीव जी, लेकिन पुलिस को पता है। पुलिस ये भी जानती है कि मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले उन्होंने मुझे फोन किया। देखिए मैं मानता हूँ कि मैं गीता से मिला, उसकी मदद की, उसे फोन पे बात की, और ये भी मानता हूँ कि मेरी गलती है कि कम से कम मुझे उसकी अम्मा को तो बता देना चाहिए था। लेकिन आपके प्रसाद का क्या? उसने कम से कम आप लोगों को तो बताना चाहिए था। वो तो एकदम गायब हो गया, आप लोगों से रिश्ता ही तोड़ दिया। दोनों बच्चों के लिए रेड अलर्ट जारी करो। फोटोग्राफ पुराना जरूर है, पर फिलहाल हमारे पास यही एक फोटो है, इसी से काम चलाना होगा। हमें प्रसाद और इन दोनों बच्चों तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि अब ये सुसाइड केस तो बिल्कुल नहीं लगता। सर दो बातें बेहद अजीब है। एक तो गीता का भीख मांगना, और दूसरा गीता का राजीव से ये कहना कि वो दोनों की फैमिलीज को उनके बारे में कुछ ना बताए। हमें एक टीम बेलगाम में एक्टिव करनी चाहिए। वहाँ से प्रसाद ने अपनी सिस्टर को ये कहते हुए फ़ोन किया था कि वो कुरीमला केरल वापस लौट रहा है, बट सर वो यही था LFP में। और सर ये बात राजीव के अलावा फैमिली में किसी को भी नहीं मालूम थी। बेलगाम टीम को तुरंत एक्टिव करो। और सुनील, LFP की सारी बार और ताड़ी की दुकानों पर पूछताछ करो। राजीव के मुताबिक प्रसाद शराबी है, और इसका शराबी होना बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शराब खून से गाढ़ी हो सकती है। ना मैडम, मैंने तो बच्चों को कभी देखा ही नहीं। मैडम एक बात बोलूं? बोलो। ये गीता ना भीख मांग रही थी, शायद किसी से चक्कर चल गया हो और उस आदमी ने इसे मार कर दोनों बच्चों को अगवा कर लिया हो। ये पति है गीता का, प्रसाद नाम। कभी देखा है तुमने इसे? कभी आता था यहाँ? नहीं। सर यहाँ से त्रिवेंद्रम तक और इस तरफ ऊपर त्रिशूर तक मैंने सभी छोटे बड़े खबरियों को इस केस के बारे में खबर निकालने को कह दिया। लेकिन हमारे बेड़गांव नेटवर्क से अभी तक कोई भी खबर हमारे सामने नहीं आई है। सर भिखारी बाजार में बच्चे बड़ी कीमत में बिकते हैं, जितने ज्यादा प्यारे बच्चे उतनी ज्यादा कीमत। एक शराबी को और क्या चाहिए? पर हमने सुना है कि बच्चों से बहुत प्यार करता है वो, बाप है उनका। सर शराब बाप से भी पाप करा सकती है। अगर उसे बच्चे ही बेचने थे तो अपनी पत्नी को क्यों मार दिया उसने? तो सर हो सकता है शायद मेन कारण पत्नी को ही मारना था, और उसके बाद वो बच्चों को लेकर चला गया होगा कहीं, या मार डाला हो गुस्से में, हड़बड़ाहट में, या नशे में। बिल्कुल नहीं। हमें ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाना है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। इज दैट क्लियर? सर मैं जानता हूँ बच्चे ऑलरेडी काफी खतरे में, पर हमें इस प्रसाद को ढूंढ के इस खतरे को टालना है जल्द से जल्द। जब प्रसाद ने कहा वो लौट रहा है, वो वापस क्यों नहीं आया यहाँ? हमें कैसे पता चलेगा? उसके बाद तो उसने कभी हमें फोन तक नहीं किया ना।
प्रसाद अचानक से घर वर छोड़ के क्यों चला गया था गीता और बच्चों के साथ, एकदम अचानक से? गीता ने मुझसे बताया नहीं, लेकिन सारी दुनिया मुझसे ऐसे सवाल कर रही जैसे कि मैं ही गुनहगार हूं। राधा, गीता तुम्हारी बहन की बेटी थी, इसलिए मैंने उसकी और उसके पति प्रसाद की मदद की जया जी के कहने पर। देखो, उंगली थी तो उन्होंने हाथ ही काट डाला। खेद होता है, क्यों मदद की उनकी मैंने। 1 हफ्ते में घर आऊंगा बोल के निशा को फोन किया था प्रसाद ने। 1.5 साल से गायब। हमें कैसे पता चलेगा कि वो 1 हफ्ते बाद घर पहुंचा ही नहीं, या ये कि उसके और निशा के बीच कोई अनबन हुई, या उसका वो जीजा अपूर्व उसके साथ कोई झगड़ा हुआ। कई सवाल मेरे दिमाग में भी आते हैं, जवाब एक का भी नहीं। हम लोगों को तो भनक भी नहीं लगी कि गीता और प्रसाद कब घर छोड़कर चले गए। उसके बाद कभी प्रसाद या बच्चों को आपने यहाँ कभी देखा है हाल ही में, पिछले कुछ दिनों में? नहीं, ऐसा होता तो आपको मैं बता देता ना। ऐसा कोई है जो हमें प्रसाद के बारे में और बता सकता है, या फिर प्रसाद जिसके पास जा सकता है? श्रीकांत प्रसाद के घर पे आया जाया करता था, दोस्त था उसका। कौन है ये श्रीकांत? वो राजीव वर्मा के पास काम करता था, जैसा प्रसाद करता था ना वैसे। नंबर देता हूँ उसका। सबसे पहले मैं एक बात बोलता हूँ। नवंबर 2015 के बाद प्रसाद ने मुझे आज तक एक बार भी फ़ोन या फिर मैसेज नहीं किया। और यही बात पुलिस वालों के सामने बौखलाने वाली बात हो गई है। नवंबर 2015 में ये दोनों, प्रसाद और गीता, बेलगाम छोड़कर कहीं चले गए, और उस दिन से दोनों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन पुलिस को अब गीता की लाश मिली। पुलिस को शक है गीता ने सुसाइड नहीं, उसका खून हुआ है। और वो प्रसाद को खूनी मान रहे हैं। शराबी है, इंसान भी है, और भला इंसान है। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रसाद किसी का कत्ल कर ही नहीं सकता। अब रही बात उसकी और गीता के बीच झगड़े की, बाद में उनका बेलगाम छोड़ के जाना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बच्चों का और गीता भाभी का कत्ल प्रसाद करेगा, प्रसाद के हाथों? ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। मैडम, 11 फरवरी को हमें 2 बच्चों की लाशें काफ़ी बुरी हालत में मिली, दयानगर के पास रेलवे ट्रैक पर। पहचान करना मुश्किल होगा, पर फिर भी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। सर, वो जो रेलवे ट्रैक पर 2 बच्चों की लाश मिली, कृष्णा और साक्षी? नो सर, दोनों लड़के थे। कृष्णा और साक्षी से थोड़े बड़े। लगता है सर क्रॉसिंग के वक्त ट्रेन गुजर गई। बॉडीज काफ़ी, बस सर दोनों लड़कों की डिटेल कृष्णा से नहीं मैच करती। गायत्री, इससे पहले कि बच्चों के बारे में कोई और बुरी खबर है, मुझे प्रसाद मेनन कस्टडी में चाहिए। टीम डेवलप करो। क्या कहा? सही सुना तुमने। राजीव अन्ना झूठ बोल रहा है। झूठ? क्या झूठ और कैसा झूठ? देखो, ये सच है कि प्रसाद को शराब की लत लग गई थी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है कि शराब के लिए प्रसाद ने दुकान के गल्ले से पैसे चुराए थे। प्रसाद जैसा ईमानदार आदमी पूरे बेलगांव में नहीं मिलेगा। तो फिर राजीव नायर झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि वो उसकी गंदी सच्चाई छुपा रहा है। गंदी सच्चाई? जी। राजीव अन्ना ने ये नहीं बताया होगा ना कि बेलगाम छोड़ने के 1 महीने पहले मैंने और प्रसाद ने उनकी नौकरी छोड़ी थी। नहीं बताया। लेकिन तुम उस गंदी सच्चाई के बारे में क्या बोल रहे थे? राजीव अन्ना ने ये भी नहीं बोला होगा कि प्रसाद ने शराब छोड़ी थी। क्या? जी हाँ। अब गंदी सच्चाई सुनो। राजीव अन्ना और गीता भाभी का चक्कर था। क्या बक रहा है बे? वो तो उसके बेटी जैसी थी, साली की बेटी। तभी तो सच्चाई गंदी है ना, और इसीलिए प्रसाद ने बेलगांव छोड़ा। लेकिन क्या? लेकिन उसने मुझे बिना बताए छोड़ा, अपनी निशा दीदी को बिना बताए छोड़ा। अली भी तो वो जाता नहीं, और अगर जाता भी तो 1-1.5 साल इतना खामोश नहीं रहता। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीकांत? उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। तुम पुलिस वालों को कह दो कि दिमाग और कान के साथ
दिल से सुनो, तब खामोशी के बारे में पता चलेगा। सर, गीता और प्रसाद दोनों के ओरिजिनल पुराने नंबर्स नवंबर 2015 से डिस्कनेक्टेड हैं। गीता की बॉडी को पहले राजीव ने आइडेंटिफाई किया, बाद में उसकी मां जया ने, राइट? यस सर। जया ने कहा कि उसे इस प्रसाद वाले टैटू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि इस टैटू के बनने के बाद वो कभी गीता से नहीं मिली। और ये टैटू हमें राजीव तक ले गया। ये राजीव नायर हमारे साथ खेल खेल रहा है। ये पक्का को जानता है लेकिन हमसे छुपा रहा है। तो उठवाएं इसे सर? उठाते हैं और तोड़ते हैं इसे। पता करते हैं कि इसने अपनी गंदी सच्चाइयों को छुपाने के लिए कौन सा गंदा रहता फैलाया। और वो लाश, क्या वो लाश वाकई में गीता की थी या हमें गुमराह करने की एक कोशिश? और वो दूसरा सवाल जिसके बारे में मैं बुरा सोचना तक नहीं चाहता, वो बच्चे। सर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, दिलदार मददगार गृहस्थ का मृत विक्टिम गीता के साथ अफेयर, जो कि उसकी साली की बेटी थी। प्रसाद का पीना, गले से पैसे चुराना, गीता के साथ झगड़े, क्या ये सब झूठ था जो राजीव ने कहा था, या फिर कोई साजिश राजीव को फ्रेम करने की? राजीव के कहने के मुताबिक हम अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि प्रसाद पियक्कड़ है और उसका विक्टिम गीता के साथ रिश्ता शराब में उलझा हुआ। पर अब एक नई हकीकत हमारे सामने आई, वो ये कि प्रसाद ने शराब पीना छोड़ दिया था और इस राजीव का अपनी भांजी के साथ अफेयर था। इस अफेयर की कहानी इस मौजूदा कहानी की पोल खोलने वाली, और वो दो अहम सवाल अभी भी बरकरार थे। प्रसाद कहाँ है और बच्चे किस हाल में? और ये दोनों सवाल हमारी गर्दनों पर तलवार बनकर लटक रहे थे।